हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और EMRS लाइब्रेरी मैराथन को जो देख रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे और क्वेश्चनों को जल्दी आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी भी पता चले कि क्वेश्चन आंसर को विद इन सेकंड में कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे, हमारा भी टाइम बचे और हम आपको और भी टॉपिक्स को ब्रीफली दे पाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में और जो टर्म्स जो जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा और उसे ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में। यानी कि अगर आप जो सेवाओं की बात करोगे तो सेवाओं में आपकी क्या होगी, शॉर्ट रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस। यानी कि रेफरेंस सर्विस क्या है, शॉर्ट रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस में क्या आते हैं, यानी कि आपके पुस्तकालय को एक तरह से शॉर्ट सर्विस जो होती है उसमें बहुत ही कम समय लगता है रेफरेंस सर्विस में, तो ये आ जाएगा शॉर्ट रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस। ये एक तरह से जब हम सर्विस वाली क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन अब सर्विस वाला जब चैप्टर यूज हो जाएगा तो सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपयोग यानी कि उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा क्या कराना, उपलब्ध यानी कि उपयोगकर्ता जो होता है ए सर्विस विच डायरेक्ट ए यूज ऑफ अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिक्वायर्ड इज नॉलेज एज ए सर्विस। यानी उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने के वाली सेवा को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस सर्विस। यानी कि क्या कहते हैं, रेफरेंस सर्विस। और ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HDI की फुल फॉर्म क्या होती है, HDI की फुल फॉर्म क्या है, HDI की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई तो HDI की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सेवा बीच समय एक महत्वपूर्ण यानी कि घटक माना जाता है, और जो घटक माना जाता है वो क्या होता है, यानी कि रीडी जो प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा मानी जाती है। यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिससे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है। तो संदर्भित किया जा सकता है तो इसमें क्या होती है, देखो इसमें सारी चीज़ें आएंगी। यानी सोर्स ऑफ जो है रीडिंग रेफरेंस सर्विस में आपकी डिक्शनरी भी आ जाएगा, हैंडबुक भी आ जाएगा, आपके ईयर बुक भी आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी भी आ जाएगा, एनुअल रिपोर्ट भी आ जाएगा, गैजेट भी आ जाएगा, एटलस भी आ जाएगा और एनसाइक्लोपीडिया भी आ जाएंगी। तो इसमें सारे होंगे। और वैसे इसमें एक पूछा है तो इसमें एक तरह से ये मान के चले भाई, हैंड बुक भी हो गया, ईयर बुक भी हो गया, ये सारे अगर नहीं लेके चले तब आपका तब माना जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, स्टार है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक उसके प्रलेख के माध्यम व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी हु सेड द रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द रीडिंग एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे। तो पर्सनल वे के लिए इस तरह की बात कौन करेगा, एक ही बात करेंगे। यानी कि भारतीय लाइब्रेरी के पिता कौन है, SR रंगनाथन जी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है, किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। भाई डिजिटल की बात करें तो आस्क योर लाइब्रेरी, यानी कि आस्क योर लाइब्रेरियन, आस्क योर लाइब्रेरी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वेब फॉर्म इज़ यूज्ड इन, वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है या किस के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। देखो S ये हो जाएगा आपका सहकालिक अभ्यासी संदर्भ सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें जैसे हम तुक्का मारते हैं कि एयर भी अगर दिखा हुआ है तो हम ये मारेंगे, पर इसमें जब रेफरेंस सर्विस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संदर्भ सेवा की
अवधारणा किसने दी है? संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी है? तो आपके कौन हो जाएंगे? ग्रीन, यानी कि स्वेट ग्रीन। चलिए आगे चलते हैं। स्वेट ग्रीन का आपको नाम पता चल गया, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई 1-2 बार पूछा गया है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए भाई। रेफरेंस सर्विस के जो कितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ILA कहाँ से आया है, RRLA का क्या है उद्देश्य, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसने क्या क्या बनाई है। तैयार यानी तैयारी, सेवा तथा आत्मसातीकरण मुख्य चरण है, यानी कि प्रिपरेशन, सर्विस एंड असेंबलेशन आर द मेन स्टेज ऑफ नोवेल्टी। तो इसका क्या आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा, देखो जब हम क्या चलते हैं यानी तैयारी करते हैं, सेवा तथा आत्मसातकरण जो होता है करना, डैश में मुख्य चरण कौन से होंगे? तो डैश में मुख्य चरण कौन से होंगे? उसका आ जाएगा लॉन्ग रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस। पहले हमने शॉर्ट रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस समझा, अब आज पढ़ेंगे लॉन्ग रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से संदर्भ सेवा के कौन से सिद्धांत ने बताया है कि सहायता केवल निर्देश तथा मार्गदर्शन तक सीमित होनी चाहिए? तो कौन सा चीज़ बताता है आपको कि किसके लिए होनी चाहिए? तो वो है अनुदार, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा है? मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा है? वो भी आपके रेफरेंस सर्विस की तरह है, यानी कि संदर्भ सेवा की आपकी श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? संदर्भ सेवा डैश है, यानी संदर्भ सेवा क्या है? डैश है। संदर्भ सेवा क्या है? आपका हो जाएगा प्रयुक्त से सीधे सूचना से स्रोत तक, यानी कि डायरेक्ट यूज़ ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि पहला आ जाएगा। यही कहता है रेफरेंस सर्विस। क्या कहता है रेफरेंस सर्विस? यही तो कहती है भाई कि सीधे सीधे रेफरेंस सर्विस में रखा क्या जाता है? रेफरेंस सर्विस में ये सब चीज़ें रखी जाती है। विच रेफरेंस सर्विस इज नॉट यूज टू प्रोवाइड रीड ली रेफरेंस सर्विस? कौन से संदर्भ सेवा स्रोत तत्काल संदर्भ सेवा हेतु प्रयुक्त नहीं करे जाते? तो कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका जर्नल्स, यानी कि जर्नल्स नहीं यूज़ करे जाते हैं। डिक्शनरी, आपका बिब्लियोग्राफी, एटलस, ये सब चीज़ें आपको बताई थी, पर जर्नल्स नहीं करे जाते। जर्नल्स किस फॉर्म में आते हैं? जर्नल्स का किस फॉर्म में माना जाता है? तो ये बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी यानी कि सतह मार्गी और उदारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? तो किसके द्वारा दिए गए हैं? वो आ जाएंगे जेम्स आई वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्यक्तिगत सेवा द्वारा पाठक तथा पुस्तक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए संदर्भ सेवा कहती है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन किसने दिया है? ये कथन आपका हो जाएगा हमारे क्या है लाइब्रेरी साइंस के पिता, यानी कि डॉक्टर रंगानाथन जी ने दिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? यह प्रश्न निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो किससे है? रीडिंग रेफरेंस सर्विस, यानी कि लॉन्ग से तो होगा नहीं, शॉर्ट से भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रीडिंग रेफरेंस सर्विस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्यापक संदर्भ सेवा के कितने मुख्य यानी कि मुख्य आधार हैं? तो कितने मुख्य आधार हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 3 मुख्य आधार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन विच कंट्री वाज अ रेफरेंस सर्विस फर्स्ट स्टार्टेड? यानी कि संदर्भ रचना शब्द पहली पुस्तकालय पत्रिका में प्रकाशन डैश बार हुआ था। कब हुआ था ये पूछा गया है। तो आपसे एक मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन इंग्लिश में अलग है और हिंदी में अलग है, यानी कि इंग्लिश वाला सही है, इंग्लिश वाला बढ़िया। इन विच कंट्री, यानी कि इन विच कंट्री पूछा गया है, तो यानी कि कंट्री पूछा गया, तो कंट्री तो आपकी यूएस है। इसमें हम लेके चलते हैं कौन सी कंट्री है? यूएस, आपकी यूएसए, ठीक है। अब पूछा गया है संदर्भ रचना शब्द पहली पुस्तकालय पत्रिका में
वर्ष बार प्रकाशित हुआ? तो ये कब हुआ था? 1892। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल गए, यानी कि मिस प्रिंट का भी कभी कभी फ़ायदा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संदर्भ सेवा की संकल्पना पहली बार डैश द्वारा आरंभ की गई थी? तो पहली बार किसके द्वारा की गई थी? अभी पढ़ा हमने, ग्रीन के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संदर्भ रचना, यानी कि आपने पढ़ लिया तो इसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्धरण तकनीक नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर ए सेंसरशिप स्टाइल, यानी कि इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें क्या आएगा? इसका आ जाएगा रेफरेंस वर्क, और ये इसरो का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसरो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार क्या, यानी व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस? तो रेफरेंस सर्विस के 2 काइंड क्या है? क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा रीडिंग रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है? यानी इफ एनी बडी आस्क अबाउट द एड्रेस ऑफ नर्सिंग कॉलेज देन इट्स विल कम अंडर द विच काइंड ऑफ सर्विस? किस तरह की सेवा हो जाएगी? यानी किस तरह की हो जाएगी? रीडिंग रेफरेंस सर्विस, यानी कि जितना भी रीडिंग से, यानी कि रीडिंग से जुड़ा हुआ है सामान है, वो आपका रीडिंग रेफरेंस सर्विस में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? उपयोग को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसमें क्या आ जाएगा? रेफरेंस सर्विस, यानी कि क्या आ जाएगा? रेफरेंस सर्विस। ठीक है, क्या कह रहा है? सोर्स की बात यहाँ पर है ज़्यादातर, रेफरेंस सर्विस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो आपको वो करे जाते हैं 7। और 7 के साथ आपको पता है, 7 के साथ किसको पता है? पहला है बात करना, फिर स्थायी उत्तर देना, प्रश्नों के स्पष्ट हेतु पाठ के एक तरह से आशय को कंप्लीट करना, फिर आता है सही, जैसे सही उत्तर देते हैं वो वाली बात आती है। 4थे नंबर पे आता है प्रश्न का विश्लेषण करना। 5वें नंबर पे आता है खोज नीति आती है, फिर खोज आरंभ आता है, और लास्ट में आता है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष स्वयं यह निश्चय करता है कि पाठक को की दृष्टि से चयनित पाठ्य सामग्री को उपयोग कराना है या नहीं कराना। तो ये टोटल हो गए 7, और इसे दोबारा समझ के, यानी कि दोबारा सुन के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एस.आर. रंगनाथन के अनुसार क्या है? एस.आर. रंगनाथन के अनुसार जो आपके, यानी कि अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन द रेफरेंस सर्विस एम्ड एट फिशमैन इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें हो जाएगा सी, दीक्षा। लॉन्ग रेंज नहीं हो, दीक्षा होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी अभियंत्रीकरण महाविद्यालय का पता पूछता है, तो वही आपका फिर आ जाएगा लॉन्ग, इसमें क्या आ जाएगा? रीडिंग रेफरेंस सर्विस, यानी कि पता पूछ रहा है तो रीडिंग रेफरेंस सर्विस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो किसने दी थी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एस.आर. रंगनाथन जी, यानी कि रंगनाथन जी ने दी थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की सूचना स्रोत को पंचांग कहा जाता है? तो पंचांग किसे कहा है? तैयार संदर्भ। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्टेट, यानी कि स्टेट के टेट में आए, सॉरी एनवीएस के क्वेश्चन है, तो एनवीएस का क्वेश्चन जाता है, एनवीएस केवीएस के क्वेश्चन आपको मैं इसलिए लिखवा भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, आज का क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। संदर्भ सामग्री के लिए बलफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की है? तो किसने प्रकाशित करी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन,
और ये कब करी है, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था, सॉरी, गाइडेंस ऑफ रेफरेंस मटेरियल ये भी है। और क्या है इसका, यानी कि लंदन यूके वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, आपको जल्दी भी कराए गए, क्योंकि जल्दी ये है जब आप क्वेश्चनों को याद करने के उसमें चल रहे हो, थोड़ा सा एडवांस भी करा के देखें, जल्दी भी याद करो, जिससे क्या हो कि और क्वेश्चनों की और क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।